खुशी बुटीक स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में आर्म होल कटिंग करना बताऊंगी कि किसी भी नाप का आप आर्म होल कैसे कटिंग करें। जैसे पतली लेडीज का आर्म होल आप कटिंग करते हैं, आप अपना खुद का आर्म होल तो कटिंग कर लेते हैं, लेकिन कोई आपके आस पड़ोस की थोड़ी सी मोटी लेडीज आ जाती है तो उसका आर्म होल कटिंग करने में आपको झिझक होता है कि डर लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी साइज़ का आर्म होल आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और सिलाई कोर्स हमने स्टार्ट कर लिया है। ये रहा नंबर, यहाँ से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। 1000 रुपये फीस है कोर्स की और 2 महीने के लिए कॉलिंग टाइम रहेगा। देखिए, सबसे पहले हमें ये निशान लगाना है। जहाँ पे कंधे की सिलाई होती है वहाँ से लेके जो हमारा निपल का नाप होता है, जहाँ पे हम प्लेट डालते हैं, तो जितने पे भी आपकी प्लेट आती है उतने से आधा इंच एक्स्ट्रा। जैसे 11 इंच पे प्लेट आएगी तो 11.5 इंच पे, मैं ये बता रही हूँ 10 इंच प्लेट के हिसाब से, तो 10.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। 10.5 के हिसाब से 14 इंच पे कमर आएगी, तो ये कमर का निशान हुआ और हिप का निशान हुआ 20.5 इंच पे। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे, कमर के निशान को भी सीधा कर लेंगे और प्लेट के निशान को भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे हमें आर्म होल निकालना है। किसी भी नाप का हम आर्म होल कैसे निकालें, किसी भी नाप के हिसाब से मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 32 इंच चेस्ट के नाप के हिसाब से। 8 इंच पे 32 इंच चेस्ट होती है। 32 इंच जिसकी चेस्ट होती है उसकी कमर होती है 28 इंच। कम या ज़्यादा आप थोड़ा बहुत यहाँ पे निशान कर सकते हैं। और 18 इंच पे हिप। निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए, हम निकालेंगे किसी भी साइज का आर्म होल निकालना है। सबसे पहले हम गले का हिसाब देखेंगे कि बैक गला हमारा छोटा है या बड़ा है। बैक गला मैं 5 इंच के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि आर्म होल कितना निकालना चाहिए। इसमें मैं आपको बंद गले के हिसाब से भी बता देती हूँ। पहले आपको बंद गले के हिसाब से बता देती हूँ। अगर बंद गला हम कुर्ती का रखते हैं तो 7 इंच पे तीरा रखेंगे। 7 इंच पे तीरा रखेंगे इस नाप के हिसाब से। अगर थोड़ी और हैवी लेडीज हैं तो आप 7.5 इंच पे भी रख सकते हैं। अगर और भी पतली है तो आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। जैसे लड़कियों का बंद गले का बनाते हो तो 6.5 इंच का भी तीरा ले सकते हो। बंद गले के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा 7.5 इंच का आर्म होल। ये सभी के काम आएगा। ये सभी के काम कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस निशान को यहाँ पे मिला लेंगे। ये पतली लेडीज के लिए आर्म होल रहेगा। बंद गले में हम एरे को 1 इंच डाउन कर लेते हैं इस तरह से। फ्रंट और बैक दोनों को ही डाउन करते हैं तो यहाँ पे आर्म होल बच जाता है 7 इंच। 7 इंच आर्म होल काफ़ी रहता है पतली लेडीज के लिए। अगर इसमें आप 36-37 छाती के हिसाब से आप इसमें आर्म होल देखेंगे तो ये कम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इंच बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 इंच यहाँ पे बढ़ गया है। यहाँ पे 6.5 इंच है तो यहाँ पे 7.5 इंच हो जाता है आर्म होल। तो इस तरह से जो चेस्ट का निशान बढ़ता जाएगा तो यहाँ से 1-1 इंच आर्म होल भी बढ़ता जाएगा। तो ये अपने हिसाब से ही सेट हो जाता है। बंद गले में हमें 7.5 इंच का ही आर्म होल लेना है। अगर आप खुले गले के हिसाब से पूछ रहे हैं तो मैं आपको खुले गले के हिसाब से बता देती हूँ। यहाँ से हमें 6.5 इंच पे आर्म होल लेना है खुले गले के हिसाब से। चाहे आप खुले गले में 6 इंच का रखो या 8 इंच का रखो, आपको 6.5 इंच का आर्म होल लेना है। अब देखिए, खुले गले में आपको यहाँ से डाउन नहीं करना है। अगर आप यहाँ से डाउन करेंगे तो भी ये 6.5 इंच का हुआ, यहाँ से डाउन नहीं करेंगे तो भी यहाँ पे 6.5 इंच का हुआ। आर्म होल बराबर रहेगा। बंद गले में रखो या खुले गले में। बंद गले में यहाँ से डाउन करना पड़ता है तो यहाँ से नीचे की साइड ले लेना है। यहाँ से डाउन नहीं करते हैं खुले गले में तो यहाँ से ऊपर की साइड ले लेंगे। अब मैं आपको खुले गले के हिसाब से बता देती हूँ। मुझे 5.5 इंच बैक गला रखना है और 5.5 इंच ही फ्रंट गला रखना है। गला बराबर रखना है तो तीरा 6.25 इंच। यहाँ से हम गले की चौड़ाई जो है 2.25 इंच ले रहे हैं चौड़ाई, लेकिन ये पहनने के बाद इतना खुला हो जाता है। आप अपने पहने हुए गले को यहाँ गले की जगह से नापेंगे
बैक से नाप लो या फ्रंट से नाप लो तो चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो ये कंधी बचती है वो साइड में आने के कारण ये 14 या 15 इंच का तीरा रेडी हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ से 6.25 इंच पे या 6 इंच पे ही ले लेना चाहिए। अगर आप बैक गला डीप बना रहे हैं तो आपको 6 इंच ही ले लेना चाहिए। 5.5 इंच गले के हिसाब से 6.25 इंच ठीक रहेगा। अब 6.5 इंच का आर्म होल, इस आर्म होल को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से गोलाई कर लेंगे। अब देखिए इसी चेस्ट के नाप के हिसाब से ये आर्म होल 6.5 इंच, यहाँ से भी 6.5 इंच था और यहाँ से भी, बंद गला हो या खुला गला हो आर्म होल तो बराबर ही रहना चाहिए। अब देखिए जितना भी आप चेस्ट बढ़ाएंगे, हैवी लेडीज़ के लिए बनाएंगे, उतना ही इस साइड निशान जाएगा फिटिंग का और उतना ही आर्म होल खुद ही बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आर्म होल आपको 6.5 इंच ही लेना है। बंद गले में 7.5 इंच लेना है क्योंकि यहाँ से डाउन करना पड़ता है। तो ये कंफ्यूजन तो आपका दूर हुआ। अब मैं आपको बैक और फ्रंट आर्म होल के बारे में और बता देती हूँ। अब मैं यहाँ से इस आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ फ्रंट की। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करूँगी। अब देखिए बैक आर्म होल के बारे में भी बता देती हूँ। फ्रंट कटिंग हुआ यहाँ पे। अब बैक आर्म होल को देखिए आप, अगर आप बंद गला रखते हैं, यहाँ से आपने बैक गला कटिंग नहीं किया, बैक गला आप बिल्कुल छोटा बना रहे हैं या कॉलर वाला बना रहे हैं, तो आपको यहाँ से ज़्यादा लेना होगा। इस जगह से आपको 7.5 इंच लेना होगा इस नाप के हिसाब से। इससे ज़्यादा चेस्ट के लिए नाप ले रहे हैं तो आप इस निशान को इस तरह से लेंगे और इस नाप के हिसाब से इस तरह से लेंगे। ऊपर की साइड यहाँ पे एक ही जगह पे आएगा ये कटिंग, लेकिन यहाँ से बढ़ता जाएगा। अगर आप इस नाप के हिसाब से कटिंग करेंगे तो यहाँ से बढ़ेगा इस तरह से। जितना भी आप हैवी लेडीज़ के लिए बनाते जाएंगे उतना ये निशान पीछे हटता जाएगा। अगर आप पतली लेडीज़ के लिए बना रहे हैं तो ये निशान यहाँ पे रहेगा इस तरह से। खुले गले की जो कुर्ती है वो बना रहे हैं आप, तो इसके लिए मैं आपको फिर से दोबारा बता देती हूँ। देखिए मैंने 5.5 इंच का खुला गला रख लिया बैक, तो यहाँ से तो ये निशान मिला दिया। ये निशान तो आपको यहाँ से इस निशानों से भी मिलाना पड़ेगा इस तरह से, लेकिन यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं रखना है। यहाँ से गला खुल जाता है, इसीलिए आपको 7 इंच पे निशान लगाना है। ज़्यादा डीप कर रहे हैं बैक का गला तो आपको यहाँ से 6.5 इंच पे ही निशान लगाना पड़ेगा। इसी हिसाब से जैसे जैसे आप फिटिंग बढ़ाते जाएंगे, खुली चेस्ट के लिए कुर्ती बनाते जाएंगे, इसी हिसाब से ये बैक साइड हटता जाएगा निशान इस तरह से। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बंद गले की कुर्ती है तो आपका ये आर्म होल पीछे की साइड हटेगा, अगर खुले गले की कुर्ती है तो इस साइड हटेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो आपकी कुर्ती कटिंग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप अपनी कुर्ती आसानी से कटिंग कर सकते हैं। कोई भी साइज का आर्म होल निकालेंगे आप तो बंद गले में 7.5 इंच और खुले गले में 6.5 इंच, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ से आर्म होल कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप किसी भी साइज का आर्म होल निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और खुशी बुटीक स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।